students, in my previous class we have done exercise 6.1. Today we will do exercise 6.2. But before doing exercise 6.2, we will study some basic point to be used in exercise 6.2. 6.2 करने से पहले कुछ पॉइंट जो हमारे 6.2 एक्सरसाइज में यूज होने हैं वो हम करेंगे. तो वैसे तो हमने ये अपनी जूनियर क्लासेस में भी किए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, लेकिन मैं आपको इसको रिवाइज करवा देती हूँ. जब टू लाइंस को एक लाइन कट करती है तो हमारे ये एंगल्स बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये 8 एंगल्स बन गए. अब इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कौन से बनेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 5. एंगल 1 एंड एंगल 5. एंगल 4 एंड एंगल 8. देन एंगल 2 एंड एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 7. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे कैसे बनते हैं? एक ही लाइन में बनते हैं हमारे. एक एंगल छोड़ दीजिए तो नेक्स्ट एंगल बन जाता है. देखो अब 1 के साथ हमने 4 को छोड़ दिया तो 1 एंड 5 ये हमारे कौन से एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग. फिर 4 के बाद हमने 5 को स्किप कर दिया तो 4 एंड 8 हमारे कौन से एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग. 3 को स्किप कर दीजिए 2 एंड 6. इधर से 6 को स्किप किया 3 एंड 7. ये हमारे कौन से एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब मैं आपको बताती हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेटर जेड बनाते हैं. क्या बनाते हैं? लेटर जेड. ऑल्टरनेट इंटीरियर ये आपके अंदर बनते हैं. ये एंगल कहाँ बनते हैं? अंदर बनते हैं. और जैसे हमारा लेटर Z बनता है उसके 2 कॉर्नर्स पे जो एंगल बनते हैं वो हमारे कौन से एंगल्स होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अगर मैं अभी तक देखती हूँ 3 एंड 5 एंगल 3 एंड एंगल 5. और अगर मैं दूसरे वाला इस उल्टा जेड बनाती हूँ इस तरह से ये वाला दिस वन, तो मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे? एंगल 4 एंड एंगल 6. एंगल 4 एंड एंगल 6. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेटर Z बनाएंगे. उसके 2 वर्टिसेस पे जो एंगल बनते हैं दैट आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर. अब ये कहाँ बनेंगे? बाहर बनेंगे. एक्सटीरियर में बनेंगे. कहाँ बनेंगे आपके ये एंगल? बाहर. तो अब बाहर आपके एंगल कौन से बने हुए? 1, 2, 7 एंड 8. कौन से एंगल्स हैं आपके एक्सटीरियर में? 1, 2, 7 एंड 8. तो 1 के साथ जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बनेगा एंगल 1 एंड. देखो बेटा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो हमेशा टेढ़े बनते हैं. तो 1 के साथ क्रॉस में कौन सा एंगल आएगा? 7. ये सेम लाइन में नहीं बनते हैं. ये एंगल्स कभी भी सेम लाइन में नहीं बनते हैं. एक अगर आपका लेफ्ट में बनेगा तो दूसरा किस तरफ बनेगा? आपका राइट. उधर से एंगल 2 एंड एंगल 8 ये हमारे क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. कि जब 2 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं. अब मैं अगले पॉइंट पर आ रही हूँ. इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, then corresponding angles
alternate interior angles and alternate exterior angles are equal. कि अगर अभी हमने कहा कि दो लाइंस को एक लाइन कट करती है तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बने। लेकिन अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो एंगल तो यही बनेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बनेंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बनेंगे। लेकिन ये एंगल्स अब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कब इक्वल होंगे, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेंगे। और इसके अलावा जब और हमारे को इंटीरियर एंगल्स का सम होगा एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं उनको शॉर्ट में, को इंटीरियर एंगल्स। कि जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ को इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन से बनेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5। देखो अगर हम नाम को से देखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब जो अंदर बने हुए हैं, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे। ऑल्टरनेट मैंने आपको बताए हैं कि कैसे बनते हैं, टेढ़े बनते हैं, मतलब अगर एक लेफ्ट में तो दूसरा कहाँ बनेगा, राइट में बनेगा। लेकिन जो को इंटीरियर एंगल्स हैं वो सेम साइड पे बनेंगे। अगर एक लेफ्ट में है तो दूसरा भी कहाँ बनेगा, लेफ्ट में। एक राइट में है तो दूसरा भी कहाँ बनेगा, राइट में। और अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। ये सारे पॉइंट हमें एक्सरसाइज 6.2 में यूज होंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड x एंड y एंड देन शो AB पैरेलल CD। सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फाइंड करते हैं 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब y इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया 130 डिग्री। अब हमें शो करना है AB पैरेलल CD। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया अगर लाइंस पैरेलल हो तो हमारे ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब अगर ये एंगल इक्वल आ जाए तो क्या होगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। अगर लाइंस पैरेलल हो तो हम क्या लिखते हैं, एंगल इक्वल है। और अगर ये एंगल अपने आप इक्वल आ जाए तो हम क्या लिख देते हैं कि लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब मैं क्या देख रही हूँ, x और y क्या है, इक्वल है, या x किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। x और y अगर हम इक्वल करते हैं तो कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं x और 2 को इक्वल करती हूँ तो ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, और ये इक्वल है। अगर ये एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब मैं क्या लिख रही हूँ, x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री, बट दीज आर alternate interior angle, alternate interior angles and equal, so AB parallel CD। अब हमारे दोनों पॉइंट प्रूव हो गए।
हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो भी प्रूव हो गई, वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। फिर हमें शो करना था ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए बी और सी डी कहते पैरेलल हुई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने की वजह से। अब नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, we have given AB parallel CD and CD parallel EF. Y ratio Z is equal to 3:7. तो लेट करते हैं, लेट y is equal to 3, x ने लेट नहीं करेंगे, A B C में से लेट करेंगे 3A, क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम इसको 3x लेट करेंगे। और z is equal to 7A। हमने y को क्या ले लिया 3A और z को क्या ले लिया 7। जब भी हमें रेशियो दी होती है तो हम साथ में एक वेरिएबल लगाकर लेट कर लेते हैं। अब हमें ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन। तो अगर हम यहाँ से देखें सी डी से सी डी कट हो जाएगा, अगर ए बी और सी डी पैरेलल है, सी डी और ई एफ पैरेलल, तो सी डी से सी डी कट हो गए, गिव आ जाएगा आपके पास ए बी पैरेलल ई एफ। क्या आ गया आपके पास ए बी पैरेलल ई एफ। सो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 7। कौन से एंगल्स बने ये हमारे, कौन से एंगल्स बने हमारे कॉरस्पॉन्ड सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्रॉस में है नहीं हमारे, ये हमारे एंगल बने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, x और z अब हमारे इक्वल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, और मैं करती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से एंगल हैं ये मेरे को इंटीरियर एंगल, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। अब x मेरा क्या है, x मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया है 7A, और y मेरा क्या है 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10A इज इक्वल टू 180 डिग्री, A इज इक्वल टू 180 बाई 10, A इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो x हमारा क्या है 7A, 7 मल्टीप्लाई 18 126 डिग्री। तो z भी क्या आ जाएगा 126 डिग्री, और y है हमारा 3A, 3 मल्टीप्लाई 18 54 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, हमें ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ गिवन है, और हमें एंगल्स गिवन है एक्स वाई एंड जेड, और वाई और जेड की हमें रेशियो गिवन है 3:7। अब हम इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हमने वाई और जेड को लेट कर लिया विद अ वेरिएबल 3A एंड 7। अब आपका ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ। तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो जब हमारी ए बी और ई एफ पैरेलल हो गई, तो एक्स और जेड हमारे कौन से एंगल्स बन गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये एंगल्स हमारे क्या हो गए इक्वल हो गए। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7A। अब हमने कहा ए बी पैरेलल सी डी, सो एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे कौन से एंगल्स हैं को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं को इंटीरियर एंगल। जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमें सॉल्व करके ए की वैल्यू आई, और ए की वैल्यू हमने एक्स वाई जेड में पुट कर दी, तो हमारे पास एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी पैरेलल सी डी। हमें क्या गिवन है ए बी पैरेलल सी डी और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। तो ये एंगल 1 हमारा क्या हो गया 90। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90। उसके बाद एंगल जी ई डी, जी ई डी ये पूरा का पूरा हमारा क्या है 126 डिग्री। तो यानी कि एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। वी कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2। जी ई डी के दो पार्ट्स हो गए, एंगल 1 प्लस एंगल 2
इज इक्वल टू 126 डिग्री। 1 कितने डिग्री का 90 का प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल 2 मतलब हमारे पास कौन सा एंगल आ गया? GEF। ये बस GEF, एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री। हमारा एक आंसर निकल गया। अब हमें और एंगल निकाले AGE। AGE दिस वन, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। और हमें FGE ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंगल इसको हम 3 नेम दे देते हैं, इसको 4 नेम देते हैं। देखो अब अगर हम कहें कि AB पैरेलल CD है, हमने कहा AB पैरेलल CD, ये हमें गिवन है। सो एंगल GED इक्वल टू एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री। आपका जो GD एंगल है वो किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 के। ये कौन से एंगल बने हमारे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमारा ये भी निकला है, AG भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें कौन सा रह गया? एंगल 4। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल 3 126 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू 10 में 4 6 के 4 7 में 2 के 54 डिग्री। एंगल 4 मतलब एंगल FGE इक्वल टू 54 डिग्री। तीनों एंगल, फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पर आया, एक आंसर हमारा यहाँ पर आया। यहाँ लिख देते हैं एंगल AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री। नेक्स्ट एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री। और नेक्स्ट एंगल FGE इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि हमें कैसे है कि हमें AB पैरेलल CD दी हुई थी, हमें एक एंगल दिया हुआ और हमें एक FE परपेंडिकुलर CD दिया हुआ। FE परपेंडिकुलर CD से हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। और जो हमारा GED था उसके दो पार्ट से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल 190 का हमने उसमें से माइनस किया तो एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास 36 डिग्री आ गई, दैट इज एंगल GEF। उसके बाद AB पैरेलल CD है तो हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से बने? एक तो जो हमें गिवन था एंगल GED और दूसरा एंगल AGE। ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए और एंगल AGE हमारा कितने डिग्री आ गया? 126 डिग्री। थर्ड एंगल में हमने क्या किया? जो AGE और FGE थे या हमने 3+4 नेम दिया है। ये एंगल हमारे लीनियर पेयर बन रहे हैं और लीनियर पेयर से हम इस एंगल को फाइंड आउट करें। अब इसको करने का एक तरीका और मैं आपको ऑरली समझा देती हूँ। अब अगर हमारे AB और CD पैरेलल हैं तो ये एंगल 1 एंड एंगल 5 ये कौन से एंगल बनेंगे? ये भी हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो एंगल 5 कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का। फिर हम ये ट्राइंगल ले सकते हैं 4 + 5 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो आपके पास एंगल 4 आ जाता और लीनियर पेयर से आप एंगल 3 फाइंड आउट करेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं सम्स को करने के। आप अपना दिमाग लगाइए कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं यूज़ होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज़ हो जाती हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है PQ पैरेलल ST। PQ और ST आपकी क्या है? पैरेलल। PQ पैरेलल ST और एंगल PQR, इसको मैंने 1 नेम दे दिया, एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल RST इसको एंगल 2 नेम दे दिया इज इक्वल टू 130 डिग्री। हमें एंगल RQRS फाइंड आउट करना है।
तो अब इसमें फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें तो दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं तो दोनों को कोई भी एक इकट्ठी लाइन जो है वो कट नहीं कर रही है, जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने की कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस PQ2 पॉइंट M, कि PQ को कौन से पॉइंट तक प्रोड्यूस करो, M पॉइंट, प्रोड्यूस PQ2 पॉइंट M। अब अगर मैं देखूँ तो ये मेरा ट्राइंगल बन गया, मुझे एंगल से निकालना है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए और ये वाला एंगल पता लग जाए तो मेरे पास एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर किया सॉल्यूशन में एंगल 1, इसको मैं 3, 4 में दे रही हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर है। 110 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 70 डिग्री। 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो एंगल 4 इज इक्वल टू 110। अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेती हूँ पहले, या फिर ये वाला कर लेती हूँ। इसको मैं नेम देती हूँ 5। तो ST पैरेलल PM, PQ के पैरेलल की अगर मैं इसको आगे तक प्रोड्यूस करती हूँ तो इसकी भी पैरेलल होगी। सो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स बने मेरे, ये को इंटीरियर एंगल्स। तो 2 हमारा 130 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल 5 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल 5 की मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, 50 डिग्री। अब एंगल 4, एंगल 5 किसके इक्वल बन जाएगा, इज इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 4 प्लस 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। 4 हमारा है 70 डिग्री प्लस 6 50 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 3 मतलब एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो बेटा, हमें यहाँ पर क्या गिवन था, हमें यहाँ पर गिवन था PQ पैरेलल ST और हमें 2 एंगल्स गिवन थे और एंगल QRS हमको फाइंड आउट करना था। तो अब हमने क्या देखा कि हमारे पास जो पैरेलल लाइन थी उसको कोई भी एक कॉमन ट्रांसवर्सल कट नहीं कर रही थी। तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने जो हमारी एक पैरेलल लाइन थी PQ को, उसको पॉइंट M तक प्रोड्यूस कर दिया। तो जो SR थी वो हमारी कॉमन ट्रांसवर्सल बन गई। अब जब मैंने PQ लाइन को प्रोड्यूस किया तो जो मैंने एंगल 3 फाइंड आउट करना था वो एक ट्राइंगल की शेप में आ गया कि ट्राइंगल के अगर एंगल्स में फाइंड आउट कर लेती तो एंगल 3 मेरा फाइंड आउट हो जाता। तो मुझे ट्राइंगल के एंगल निकालने के लिए 4, 6 की जरूरत थी और 3 की जरूरत। तो 1 के साथ मेरा 4 एंगल बना तो लीनियर पेयर से, तो मेरा एंगल 4 फाइंड आउट हो गया। 6 फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, पहले को इंटीरियर एंगल बनाने पड़े और को इंटीरियर एंगल बनाने के बाद मेरे कौन से एंगल्स बने, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स बने। और देन मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री और मेरा एंगल QRS फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, AB पैरेलल CD। ये हमारी AB है, AB पैरेलल CD। अब हम सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं यहीं से शुरू होंगी। AB पैरेलल CD। So angle 1 is equal to 50 degree alternate interior angle. Angle 1 is equal to X is equal to 50 degree alternate
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 1 और x, ए बी पैरेलल सी डी है, तो 1 और x हमारे कौन से एंगल्स बने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 2 हमारा 127 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 53 डिग्री। एंगल 3 हमारा क्या आ गया? 53 डिग्री। अब हमारा कौन सा एंगल फाइंड आउट करना रह गया? y। और y एंगल हमारा किसका पार्ट है? ट्राइंगल के एंगल का पार्ट है। तो हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज इसको कर देंगे। इन ट्राइंगल PQR एंगल y प्लस x प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल y प्लस x हमने 53 डिग्री फाइंड आउट किया है, प्लस एंगल 3 हमारा, सॉरी x हमने 50 डिग्री फाइंड आउट किया, 50 और एंगल 3 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस 103 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री इज इक्वल टू 77 डिग्री। तो x हमारा आया है 50 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये दो हमारे क्या आ गए? आंसर्स। ठीक है, ये हमारे पैरेलल लाइंस की, तो उससे हमारा क्या बन गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। फिर लीनियर पेयर से हमने एक एंगल फाइंड आउट किया, देन एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने थर्ड एंगल फाइंड आउट कर